एक कैदी को पहरेदार की कमर से लटकती चाबियों का अजीब सा जुनून था। हर बार जब पहरेदार उसके सामने से गुजरता, वो धीरे धीरे पास जाकर उन चाबियों को घूरता, उनके हर हिस्से को याद करने की कोशिश करता। सेल में लौटकर वो याददाश्त से चाबी का नक्शा बनाता। अगर जरा भी गलती हो जाती तो बार बार उसे फिर से बनाता, जब तक कि बिल्कुल सही ना हो जाए। रात में वो माचिस जलाकर ताले के छेद को गौर से देखता, कागज पर उसका निशान उतारता, फिर कागज को रोल करके बार बार ताले में दबाता। कई बार की मेहनत के बाद आखिरकार उसे ताले की असली शक्ल मिल गई। अब सबसे बड़ा मसला था चाबी बनाने का सामान। धातु की कोई चीज जेल में ले जाना नामुमकिन था। अपने साथियों से चर्चा के बाद उन्होंने लकड़ी से चाबी बनाने का प्लान बनाया। कारपेंट्री वर्कशॉप में जब पहरेदार ध्यान भटकाए था तो कैदी ने चुपके से कुछ मजबूत लकड़ी की पट्टियां उठाई, उन्हें पानी की बोतल में छुपाया और ऊपर तौलिया डाल दिया। अचानक जब पहरेदार ने बोतल चेक करने की जिद की, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसका साथी पहरेदार को उलझा कर ले गया और वो बच निकला। सेल में पहुंचकर उसने तुरंत लकड़ी को तराशना शुरू किया। बेहद नफासत से काट छांट, रगड़ाई और जोड़ गांठ करके आखिरकार लकड़ी की चाबी तैयार हो गई। डरते डरते उसने चाबी ताले में लगाई, धीरे से घुमाई और क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। लेकिन बाहर निकलने के लिए बाकी सारे दरवाजों की चाबियां भी बनानी थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो हर मौके पर पहरेदारों की चाबियां गौर से देखता, उनकी याददाश्त से कॉपी बनाता और रात को लकड़ी की नई चाबियां गढ़ता। करीब 1 महीने में उसके पास हर दरवाजे की चाबी तैयार हो चुकी थी। फिर तीनों ने भागने की तारीख तय कर ली। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने बिस्तरों पर डमी रख दी और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। बीच में अचानक एक पहरेदार से टकरा गए और जल्दी से स्टोर रूम की अलमारी में छिपकर सांसें रोक ली। कुछ देर बाद रास्ता साफ हुआ और वो आखिरी दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आखिरी दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उन्होंने जल्दी से वो आम कपड़े पहने जो पहले से छुपाए थे, और जब पहरेदार की नजर हटते ही वो तीनों चुपचाप मेन गेट से निकलकर अंधेरे में दौड़ पड़े। सुबह जब गार्ड्स ने सेल चेक की तो बिस्तरों पर सिर्फ नकली पुतले थे। असली कैदी तो बहुत पहले सरहद पार कर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे।